आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडिगो ने शुरू किया रिफंड प्रोसेस, लौटाए जाएंगे 610 करोड़। शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने प्लास और पलक से खत्म किए सभी रिश्ते। 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। कल का मौसम 8 दिसंबर, उत्तर भारत के 10 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी। बेनिन में सेना ने लाइव टीवी पर आकर तख्ता पलट का दावा। चीन को देंगे मुंहतोड़ जवाब, ड्रैगन में फाइटर जेट को रडार किया लॉक। पुतिन के भारत दौरे के तुरंत बाद रूस ने दिया धोखा। सोना 79,390 से 1,32,900, 67% उछलने के बाद एक साल में कहां पहुंचेगी कीमत। मिल गए टॉप 2 फाइनलिस्ट, सलमान खान स्टेज पर इनमें से एक को बनाएंगे विनर। और रोहित ने अब लिया यशस्वी को आड़े हाथ, बताया शतक के करीब, देख कैसी थी उनकी हालत। इंडिगो एयरलाइंस में तकनीकी खराबी और स्टाफ की कमी के कारण पिछले कई दिनों लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट और देरी की समस्या के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा अपडेट दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अब तक यात्रियों को कुल 610 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इंडिगो की उड़ाने में बाधा के चलते यात्रियों के हुए परेशानी के बीच इंडिगो के अब तक यात्रियों को कुल 610 रुपए करोड़ की राशि रिफंड के रूप में वापस कर दी है। इसके साथ ही एयरलाइन ने शनिवार तक देश भर में 3000 बैगेज भी डिलीवरी किए हैं। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कंपोजर प्लास मुच्छल के साथ शादी टूटने के बाद उसके सभी रिश्ते खत्म कर दिए। स्टार खिलाड़ी ने प्लास और उनकी बहन पलक मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। मंधाना ने सोशल मीडिया से उनकी और प्लास की सभी तस्वीरें को भी डिलीट कर दिया गया। बता दें कि मंधाना और प्लास ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी टूटने का ऐलान किया और कहा कि अब दोनों जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की नींव रखी है और यह कदम राजनीति नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा, राजनीति अलग है और बाबरी मस्जिद का निर्माण अलग, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं। कबीर ने आगे कहा, जिस प्रकार सनातन संस्कृति संसद गीता पाठ कर रही है, उसी प्रकार हम यहाँ कुरान पढ़ाएंगे। हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और फिर मस्जिद निर्माण का काम शुरू करेंगे। उन्होंने अयोध्या मुद्दे का हवाला देते हुए कहा, बाबरी मस्जिद 450 साल तक अयोध्या में रही, उसे गिरा दिया गया, वहीं राम मंदिर बना और दूसरी जगह मस्जिद के लिए जमीन दी गई, लेकिन वहां निर्माण नहीं हो पाया। अब हम मुर्शिदाबाद के बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश में मौसम लगातार करवट ले रहा है, कहीं बारिश तो कहीं घने कोहरे लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने टेंशन बढ़ाने वाला अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि देश के 10 बड़े शहरों में घने कोहरे से सुबह के समय वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ेगी। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया। लोगों को इस दौरान सतर्क रहने के लिए कहा गया। तो चलिए जानते हैं अन्य शहरों में कल का मौसम कैसा रहेगा। उत्तर भारत के प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, टुंडला, चंडीगढ़, दिल्ली, नैनीताल, अमृतसर और शिमला के घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय वाहन चलाने वाले यात्री सतर्क हो जाए, वाहन चलाए नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम अफ्रीका में लगातार हो रहे सैन्य तख्तापलट के बीच अब बेनिन भी सुर्खियों में है। रविवार को सैनिकों के एक समूह ने अचानक राज टीवी चैनल पर आकर सरकार को तुरंत भंग करने की घोषणा कर दी। यह समूह खुद को मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन बता रहा था, हालांकि बाद में सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। कमेटी ने दावा किया कि उसने देश के राष्ट्रपति और सभी संवैधानिक संस्थाओं को हटा दिया है और लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया। टीवी पर दिखाई देने वाला कम से कम 8 सैनिक, जिनमें कई हेलमेट पहने हुए थे, तो कहा कि सत्ता अब उनके नियंत्रण में है। जापान ने रविवार 7 दिसंबर 2025 को दावा किया कि चीनी फाइटर जेट्स ने उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट फायर कंट्रोल रडार लॉक किया था। हालांकि बीजिंग ने इस बात से इनकार किया।
लेकिन एशिया के भीतर एक और जंग छिड़ने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीनी नौसेना के J-15 फाइटर जेट ने जापान के F-15 लड़ाकू जेट को रडार लॉक कर दिया। ओकिनावा द्वीप के पास चीन की ये करतूत किसी भी दृष्टि से उनके देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बीच चीन के साथ तीसरी ज्वाइंट एंट्री मिसाइल ड्रिल की। इस दौरान दोनों देशों के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के जापान सागर में दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने का अभ्यास किया। इसके अलावा दुश्मन के प्रमुख मिसाइल इंस्टॉलेशन को नष्ट करने का भी अभ्यास किया। इन दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे पुतिन के भारत दौरे के बीच आयोजित किया गया। चीन और भारत की पुरानी दुश्मनी है, ऐसे में रूस के इस अभ्यास को एक रणनीति बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। सोने ने इस साल भारतीय निवेशकों को मालामाल कर दिया। सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की चमक बरकरार है। इसमें घरेलू बाजार में अब तक के करीब 67% का शानदार रिटर्न दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दुनिया के हालात और डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल फिलहाल जैसे ही बनी रहती है या रुपया और कमजोर होता है तो 2026 तक सोने की कीमत 10 ग्राम पर 5 से 16% तक और बढ़ सकती है। हालांकि सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब होने के कारण विशेषज्ञों की सलाह है कि सोच समझकर और अनुशासित तरीके से ही निवेश करना चाहिए। दिल्ली सराफा संघ के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जनवरी को दिल्ली में सोना 79,390 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 5 दिसंबर को बढ़कर 1,32,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यह बढ़ोतरी सोने की सुरक्षित निवेश की मांग, वैश्विक अनिश्चितताओं और केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दर घटाने की उम्मीदों के कारण हुई है। बिग बॉस 19 3.5 महीने के बाद खत्म हो रहा है। आज रात शो का ग्रैंड फिनाले है और इसकी शूटिंग 11 बजे से शुरू हो गई है। बिग बॉस के स्टेज पर फाइनलिस्ट से लेकर एक्स कंटेस्टेंट तक अपनी परफॉर्मेंस में आग लगाते हुए नजर आएंगे। परफॉर्मेंस और मस्ती के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि बिग बॉस 19 का विनर आखिर कौन बनेगा। अभी विनर का नाम अनाउंसमेंट करने में थोड़ा समय है, लेकिन टॉप 2 में कौन पहुंचेगा इसका नाम सामने आ गया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज को टीम इंडिया 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही। वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के स्टेडियम में खेला गया, जिसमें अफ्रीका टीम ने अपने बल्लेबाजी करते हुए 270 रनों के स्कोर पर सिमट गई। इसके बाद टीम इंडिया ने इस टारगेट को सिर्फ 39.5 ओवर से 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारतीय टीम की तरफ से तीसरे वनडे में यशस्वी जायसवाल के बल्ले के कमाल देखने को मिला, जिसमें उन्होंने 116 रनों की नवाद पारी खेलने के बाद वनडे करियर में अपना पहला शतक भी लगाया। वहीं अब उनकी इस पारी के बाद रोहित शर्मा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जायसवाल ने शतक के करीब पहुंचने पर नर्वस हो गए थे।